बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू कद्दू की सब्ज़ी। बड़ी ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इस गर्मियों में ये वाली रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू कद्दू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन, आलू कद्दू की सब्ज़ी बड़ी ही शानदार बनती है और गर्मियों में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। सेहत के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद होती है। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो आज की रेसिपी में मैंने 1 किलो कद्दू लिए हैं और 800 ग्राम के करीब मेरे पास आलू हैं। तो उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी इस्तेमाल करूंगा। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया है। अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं जब भी सालन या कोई भी रेसिपी तैयार करता हूँ तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हर दफ़ा फ्रेश ही इस्तेमाल करता हूँ। कोशिश किया करें कि आप फ्रेश ही अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया करें। इससे सालन का जो जायका है वो माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों के साथ हम इसके अंदर बाकी मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक का, 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्च चॉप की हुई ये डालेंगे। थोड़ा सा पानी लगाएंगे, 2 खाने के चम्मच तकरीबन। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो नाजरीन, मसाले की भुनाई पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सालन है वो बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार तैयार हो, तो आपने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी हम इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लें। तो माशाल्लाह से मसाले को हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलूओं का छिलका उतार के तो इसको मैंने बारीक काट लिया। तो आलू डालने के बाद अभी हम आलूओं को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर कद्दू डालेंगे। तो आलूओं को मैंने थोड़ा सा बारीक ही कट किया है ताकि ये जल्दी गल जाएं। अगर आपने आलू को थोड़ा सा मोटा काट के सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल करना है तो आपने फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम लगा देना है, ताकि आलू पहले काफ़ी हद तक गल जाएं। तो फिर आपने इसके अंदर कद्दू डालने हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम आलूओं को भून लेंगे 5 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर कद्दू डालेंगे। तो माशाल्लाह से आलूओं को हमने 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया। अभी हम इसके अंदर कद्दू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कद्दू डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह ही भूनेंगे। फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे, इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे भुनाई के दौरान ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ये डाल दूँगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह ही भून लेंगे और फिर हम इसको कवर करेंगे, इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो अगर मेरे किसी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फाराल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। माशाल्लाह से कद्दू डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया। पानी डालने की अभी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि कद्दू ने अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए और इसी आंच कर देंगे हम फुल्लो दम वाली। तो नाजरीन मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। आलू कद्दू की सब्ज़ी को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू कद्दू पककर तैयार हो चुके हैं और सब्ज़ी ने पकाई के बाद ऑयल छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हम इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो डालेंगे। माशाल्लाह से नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बड़ी ही शानदार रेसिपी बनाना सिखाई है। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू कद्दू की सब्ज़ी तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।